जय हिंद। आज से हम भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था के अंतर्गत इसके एमसीक्यू सीरीज देखेंगे। इस एमसीक्यूज में जो हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसी को ही लिया है, अपनी ओर से कोई हम क्वेश्चन नहीं डाले हैं। इसलिए क्योंकि इससे सीजीपीएससी और सीजीव्यापम की जो तैयारी कर रहे हो उसे ये एकदम से क्लियर हो जाए कि यार प्रश्न का स्तर क्या है। इसीलिए हम केवल सीजीपीएससी और सीजीव्यापम के लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन उठा करके यहाँ पर आपको सॉल्व कराएंगे, क्योंकि उससे पीछे भी जाना ना कोई मतलब का नहीं होता है, इसलिए इतना क्वेश्चन सफिशिएंट है। तो हम एक एक करके देखेंगे। जैसे आज का जो फर्स्ट सीरीज है वो हम संविधान के भाग एवं अनुसूची को लेकर के देखेंगे। इस तरह से हम पूरे संविधान के सभी कंटेंट को कवर करेंगे और जिससे आपको समझ आ जाएगा कि आपकी तैयारी का स्तर क्या है, आपको कैसे तैयारी करनी है, प्रश्न को किस प्रकार से हल किया जाता है। क्योंकि थ्योरी पढ़ना बहुत आसान है, लेकिन थ्योरी के बेस पे आप क्वेश्चन नहीं बना सकते। जब तक आप अच्छे से एमसीक्यूज का प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको थ्योरी पे आपकी कमांड नहीं बनेगी। इसीलिए थ्योरी के साथ साथ एमसीक्यूज करो और एमसीक्यूज के बाद फिर से वापस थ्योरी को साधो कि हमने क्या गलती करी थी, तो हमको किस हिसाब से अपनी तैयारी को अंजाम देना है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। तो संविधान में कितने भाग हैं? देखो संविधान में कितने भाग है? मूल संविधान में हमारे 22 भाग हैं, अभी भी है, लेकिन गणना की दृष्टि से बोलोगे तो कितना हो जाएगा? 25। ठीक है, तो सबसे सरल प्रश्न है ये, संविधान के कितने भाग है बोलेंगे तो 22। अब देखो एक तरफ ये इसमें लिखा है, सुमेलित कीजिए संविधान के भाग और प्रावधान। आज हम इस एमसीक्यूज के तहत हम ये भी सीखेंगे कि किसी भी प्रश्न को एग्जाम हॉल में कैसे हल किया जाता है। ठीक है, एक एक करके सारी चीजों को देखेंगे इस तरह। तो आज हम फर्स्ट क्लास में बहुत कुछ सीखने वाले हैं। जैसे देखो एक तरफ दिया है संविधान के भाग और दूसरे तरफ प्रावधान। तब बात ये करता है कि ए का है भाग 2। भाग 2 का संबंध किससे है? देखो भाग 1 का संबंध है संघ राज्य क्षेत्र से। ठीक है, भाग 2 का संबंध किससे होता है? हमारा नागरिकता से होता है। ठीक है, तो हम सबको मिला के देखेंगे। तो ये है हमारा भाग 2 का संबंध किससे भाई? नागरिकता से है। ठीक है, भाग 2 का संबंध किससे है? हमारा नागरिकता से है। तो ए का आंसर क्या आ जाएगा? हमारा 3 आ जाएगा। ठीक है, ये देखो ये जो है भाग 2 है, इसको ऐसे लिख लो, भाग 10 5 3 8 और 10 5 15, ये भागों के नाम है और इधर हमारा उसका नाम दिया गया। ठीक है, तो भाग 2 का संबंध किससे है? नागरिकता से है। तो ए का क्या आएगा? 3 आएगा। देखो यहीं पर ही बन गया हमारा। ए का क्या आएगा? हमारा 3। ए का हमारा क्या आएगा? 3 आएगा, है ना, यहीं से बन गए। देखो अब इसके बाद बी, भाग 10 का संबंध किससे है? अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन से। ठीक है, अनुसूचित एवं, इसका भी आप बना के देख लो। तो बी का क्या आ गया? 1। तो यहाँ पर आंसर आ गया। देखो क्योंकि देखो यार ये भाग 2 है तो 2 का संबंध किससे होगा? तो पहला तो इसका आ ही नहीं सकता, तो ये ऑप्शन ऐसे ही गलत हो गया। ठीक है, अब भाग 2 का संबंध निर्वाचन से हो ही नहीं सकता, तो ऐसे ये भी गलत हो गया है। तो सीधा सी बात किसमें है? ये है। हम लेकिन फिर भी हम पूरा मिला के देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं भी है इसलिए। उसके बाद आता है भाग, ठीक है, भाग 8 आता है। तो भाग 8 का संबंध किससे है? और भाग 15, तो भाग 15 का देख लो, भाग 15 का संबंध किससे है? निर्वाचन से है। तो भाग 15 का संबंध किससे है? निर्वाचन। तो देखो यहाँ पर कोई भी जोड़ी नहीं बन रही है ना, कोई भी यहाँ पर जोड़ी नहीं बन रही है, क्योंकि देखो भाग 2 का संबंध नागरिकता से तो हो गया, भाग 10 का संबंध किससे हो गया? अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्र से हो गया। अब बात आती है भाग 8 का, तो संघ राज्य, इसमें बोलता है संघ क्षेत्र, है ना, तो संघ क्षेत्र का संबंध, ठीक, संघ क्षेत्र, यहाँ पर दिया है संघ क्षेत्र। तो देखो एक होता है संघ का शासन, ठीक, तो यहाँ पर हमारा 5 3 8वां संघ राज्य क्षेत्र। ठीक है, तो इसका कहना है संघ शासित प्रदेश, संघ शासित प्रदेश। तो सी का क्या आ जाएगा? हमारा संघ क्षेत्र। तो ये वाला आ गया, तो इसको तो आना ही पड़ेगा। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, बस इसका थोड़ा अजीब टाइप का लिखा है इसलिए आपको दिक्कत हो सकता है। और यहाँ पर देखो संघ क्षेत्र कहने का मतलब ये भाग 1 नहीं है संघ राज्य क्षेत्र, यह है भाई संघ शासित प्रदेश। बस इसी तरह से हमको ना समझने में मशक्कत करनी पड़ेगी, क्योंकि थ्योरी पढ़ना एक अलग विषय हो जाता है और एमसीक्यू बनाना अलग हो जाता है। तो देखो इस प्रश्न में आपको यहाँ पर समझने के लिए मजबूर किया कि इसका मतलब होता है संघ शासित प्रदेश, इसलिए मैं कोई हड़बड़ी नहीं करूँगा, आराम से आपको समझाऊंगा। सुमेलित कीजिए, यहाँ पर भी एक तरफ भाग दिया हुआ है, दूसरे तरफ उसके नाम दिया हुआ है। देखो भाग 15, ठीक है, यहाँ पर भाग 15 दिया हुआ है और यहाँ पर 16 दिया हुआ है, यहाँ पर आपको 17 और ये भाग नंबर 18। तो एक एक करके हम देख लेते हैं। देखो भाग 1 से लेकर के 4 तक, भाग 1 क्या कहता है? संघ राज्य क्षेत्र। ठीक है, भाग 1 कहता है संघ राज्य क्षेत्र और भाग 2 क्या कहता है? हमारा नागरिकता।
नागरिकता। भाग 3 क्या कहता है हमारा, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार। भाग 4 क्या कहता है, डीपीएसपी। और भाग 5 क्या कहता है हमको, भाग 4 का आएगा इसके बाद, जो कि संविधान संशोधन से जुड़ा है, मौलिक कर्तव्य करके। ये हो गया। इसके बाद हम देखेंगे शासन का घटता क्रम। तो शासन का जो घटता क्रम है, शासन का घटता क्रम ऐसे करके याद रखना आप। तो ये चालू होता है 5 से लेकर के 10 तक। जैसे अगर हम चलेंगे भाग नंबर 5 में, तो इसमें केंद्र का शासन, या उसी को हम संघ का शासन कहते हैं, ठीक है, संघ का शासन। उसके बाद भाग 6 में चलते हैं तो राज्य का शासन आ जाता है। भाग 7 तो निरस्त कर दिया गया है, ठीक है। भाग 8 आपका क्या आ जाएगा, केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन। भाग 9 हमारा पंचायती राज आ जाता है, ठीक है, पंचायती राज। और भाग 9 का नगर पालिका, नगर पालिका। और इसके बाद हमारा भाग 10 आता है, वो अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र से संबंधित होता है। तो देखो ये हो गया, लेकिन हमारा अभी तक से यहाँ पर का आंसर नहीं आया। तो कम से कम इस तरह से आप याद करिए। तो यहाँ तक का याद हो गया जो आपको काम आएगा। मैं इस पेज में ही हमको काम करना है, इसलिए इसको मिटा देता हूँ। देखो भाग 1 से लेकर 4 का तक बता दिया, और भाग 5 से लेकर के 10 तक बता दिया। अब मैं थोड़ा सा आगे चलता हूँ। संघ भी बन गया, राज्य भी बन गया। तो अब आती है हमारा संघ राज्य संबंध की। तो संघ राज्य संबंध कहाँ से चालू होगा, देखो इसको संघ राज्य संबंध की बात आएगी, ठीक है। 10 तक हम कर लिए थे। अब उसके बाद आता है भाग 11। भाग 11 इसमें संघ राज्य संबंध की बात किया है। संघ राज्य संबंध, 2 प्रकार के संघ राज्य संबंध होंगे हमारे। एक तो होगा हमारा विधायी और प्रशासनिक, और 12 में हमारा दिया रहेगा वित्तीय संबंध। संघ राज्य के बीच कैसा संबंध, वित्तीय संबंध, ठीक है, वित्तीय संबंध, वित्तीय संबंध। और एक हमारा हो जाएगा यहीं पर 13 नंबर, जो कि वित्त संपत्ति संविदाएं और वाद। मतलब एक तरह से हम इसको व्यापारिक संबंध भी कह सकते हैं, व्यापारिक संबंध भी हम इसको कह सकते हैं। तो इतने का मतलब किससे हो गया, संघ राज्य के संबंधों से होता है। इसके बाद में जो आगे का है ना, उसको आयोग करके आप याद करना। तो भाग नंबर 14 जो होता है हमारा, वो यूपीएससी के बारे में बताता है, स्टेट पीएससी के बारे में बताता है, और ज्वाइंट पीएससी के बारे में बताता है। यहाँ पर टोटल हमको 4 भाग देखने को मिलेंगे। भाग 15 किसके बारे में बताएगा, इसके बाद बताता है इलेक्शन कमीशन के बारे में। अब भाग 16 किसके बारे में बताएगा, तो यहाँ पर आप एससी, एसटी और ओबीसी कमीशन के बारे में पढ़ते हैं। और भाग नंबर 17 किसके बारे में बताता है, तो ये राजभाषा आयोग के बारे में हमको ज्ञान देता है। राजभाषा आयोग, ठीक है, राजभाषा आयोग, ठीक है। तो लगभग ये यहाँ पर हो गया। अब इसमें से देखो क्या बना सकते हो। ये देखो भाग 15 आपका पकड़ में आ गया। तो भाग 15 का संबंध किससे है, हमारा इलेक्शन कमीशन से है। भाग 15 का संबंध किससे, इलेक्शन कमीशन। देखो बना के देखो बनता है कि नहीं। तो इसका हो जाएगा हमारा चौथा। तो 1 का 4 देखो यहीं पर से बन गया आपका, ठीक है। तो आपको अगर एक चीज भी पता रहेगा तो भी आपके बनने की संभावना रहती है। तो मैं बाकी को सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि एक ही से पकड़ में आ गया तो उसको सॉल्व करने की जरूरत ही क्या है, ठीक है। तो ये भाग 17 तक का हो गया हमारा। इसमें कहाँ तक था, भाग देखो 16 का भी दिया है, तो 16 का भी मिल जाएगा एससी, एसटी, ओबीसी कमीशन के बारे में। मतलब कुल मिलाकर यहाँ पर कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध दिया गया है, ठीक। तो वो जस का तस है हमारा। उसके बाद भाग कौन सा दिया है, हुआ है हमारा भाग 16, 17। तो यहाँ पर हमको आपात उपबंध हमको मिल गया, ठीक है। तो सारे चीज हमको यहाँ पर आपको खैर इसका संबंध तो राजभाषा से है। और भाग 18 का संबंध किससे हो जाएगा, हमारा आपात उपबंध से, ठीक। तो सारे भाग आपको मिल गए हैं, तो बड़ी आसानी से मिल जाएगा। इस तरह से आप सारे भाग को याद कर लो, एक बार में सारे क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। एग्जाम हॉल में यही एक एक भाग घर में तो याद रहता है, लेकिन जब प्रश्न बनाने एग्जाम में बैठो ना, तो यही चीज हमको याद नहीं आती है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। भारत के संविधान का कौन सा भाग संविधान संशोधन से संबंधित है। तो अभी हम कहाँ तक बढ़े थे भाई, भाग 14, 15, 16, 17 तक कर लिए थे, है ना। 17 के बाद आके देख लेते हैं भाग नंबर 18। भाग 18 का संबंध किससे था, देखो यहीं पर से आपका आंसर आ रहा है। भाग 18 का संबंध है हमारा आपात उपबंध से, आपात उपबंध, ठीक। आपात उपबंध कहाँ से दिया गया है, 361 से लेकर के 352 से लेकर के
352 से लेकर के 360 तक का, ये हमारा आपात उपबंध है। उसके बाद आता है हमारा भाग 19, तो कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध दिया गया है। 361 से लेके यहाँ पर आपको 367 मिलेगा, जिसको प्रकीर्ण ऐसा करके लिखा रहता है, मिसलेनियस करके। यहाँ पर राष्ट्रपति राज्यपाल के विशेषाधिकार का उल्लेख है। और उसके बाद आता है हमारा भाग 20, जिसमें हमको मिलेगा संविधान संशोधन। संविधान संशोधन, इसमें आपको एक ही आर्टिकल मिलेगा 368, ठीक है। उसके बाद मिलता है हमको भाग नंबर 21, इसमें अस्थायी संक्रमणकालीन प्रावधान है, अस्थायी एवं संक्रमणकालीन। तो ये चालू होता है 369 से लेकर के, ठीक है। 368 यहाँ खत्म हुआ, तो 369 से लेकर के 392 तक ये चलेगा। और भाग 22 तो जिंदगी में आपसे कभी पूछेगा नहीं, है ना। ये संविधान का अंतिम भाग है। तो देखो क्या पूछता है ये, संविधान का कौन सा भाग, संविधान संशोधन से। मिल गया आपको आंसर, तो संविधान संशोधन का आंसर होगा भाग 20। भाग 20 आप क्वेश्चन को तभी अटेम्प्ट करो जब आपको एकदम क्लियर हो जाए कि हाँ यही है। आप अंदाजा में कभी भी उत्तर मत देना। यूट्यूब में आपको तुक्के का विज्ञान का ज्ञान देने वालों की कमी नहीं है। तुक्का का कोई विज्ञान नहीं होता है, आपको बर्बाद करके ही जाएगा। एकदम आपसे बने तो ही आप बनाओ। तो अब तक हम जितने भी प्रश्न देख रहे हैं सरल प्रश्न है। भारतीय संविधान का भाग 16 संबंधित नहीं है। देखो भाग 16 आ गया यहाँ पर, तो भाग 16, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ वर्गों के संबंध में विशेष प्रावधान दिए गए हैं, लगभग 3। यहाँ पर आपका इलेक्शन कमीशन के बाद आएगा भाग 16। भाग 16 तो इलेक्शन कमीशन कहाँ से चालू हो जाता है, ठीक है, 324 से लेकर के 329 तक। और उसके बाद हमारा इधर से आ जाता है 330 से लेकर के 342 तक। तो इसमें किनके किनके बारे में प्रावधान दिया गया है, तो भाई लोकसभा विधानसभा का आरक्षण दिया है कि नहीं। तो अनुसूचित जनजाति तथा जनजाति के लोकसभा में स्थानों का आरक्षण बिल्कुल लोकसभा में आर्टिकल 330 में मिल जाएगा। राज्यसभा में स्थानों का आरक्षण नहीं होता है, तो इसमें बोलते हैं संबंधित नहीं है। तो यहीं पर इसका आंसर आ गया, क्योंकि लोकसभा में आरक्षण होता है, विधानसभा में होता है, और एंग्लो इंडियन के को मनोनीत करने का प्रावधान यहाँ पर तो मिलेगा आपको, लेकिन ये प्रावधान नहीं मिलता क्योंकि राज्यसभा में आरक्षण नहीं होता है, ठीक है। चलो यहाँ तक आपको समझ आ गया। तो भारतीय संविधान का भाग 16 किससे संबंधित है, तो आरक्षण के संबंध में है, संसद में। मौलिक अधिकार को भारत में संविधान के किस भाग में मान्यता दी गई है, तो मौलिक अधिकार आपका कहाँ से 12 से 35 भाग 3 में। अभी तक के सभी प्रश्न सरल जा रहे हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की परिकल्पना करी गई है, ये अभी आया था हमारा CGPSC 2025 में, ठीक, ये मेंशन होना छूट गया है। और नगर पालिका का हो जाता है हमारा भाग 9 क में। भाग 9 का कहाँ पर देता है, नगर पालिका। संविधान में अस्थायी संक्रमणकालीन, तो अभी पढ़े थे ना, अस्थायी संक्रमणकालीन का प्रावधान आर्टिकल नंबर 369 से 392 तक दिया गया है भाग 21 में, ठीक है। अगला है भारत में केंद्र शासित प्रदेशों को संविधान के किस भाग में शामिल किया गया है, केंद्र शासित प्रदेश, ठीक। देखो भाग नंबर 5 संघ का शासन, भाग 6 हमारा राज्य का शासन, भाग 7 को निरस्त कर दिया गया है। उसके बाद आ जाता है हमारा भाग नंबर 8, ये है हमारा केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। संविधान के किस भाग में, ठीक है, संविधान के किस भाग में बोलोगे तो भाग 8 में आ गया इसका आंसर, भाग 8 में हमारा दिया गया है। और भाग 9 तो हमारा पंचायती राज के संबंध में है, भाग 10 हमारा अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के संबंध में है, और ये तो केंद्र राज्य संबंध आ जाता है, तो बड़ी आसानी से बन गया। अगला है भारतीय संविधान का भाग 20, अभी बनाए थे ना संविधान संशोधन से करके। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था, फिर से वही क्वेश्चन आ गया, रिपीट हो रहा है। देखो भाग नंबर 9, निम्नलिखित पर विचार करो। भारतीय संविधान में 22 भाग, बिल्कुल। भारतीय संविधान 22 अध्याय है, बिल्कुल गलत है ये, तो कथन ए सही है। देखो कितनी तेजी से बन रहा है। संविधान के भाग 3 का संबंध फिर आ गया हमारा मौलिक अधिकार। मूलतः भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, तो मूलतः 8 थी, वर्तमान में कितना हो गया है 12, ठीक है। निम्न अनुसूची में सम्मिलित किसी विषय को किस आधार पर संसद संशोधित कर सकती है, तो संसद,
ठीक है। कैसे संशोधित करती है, किस आधार पर? तो साधारण बहुमत से करती है, विशेष बहुमत से करती है, और एक और तरीका होता है विशेष बहुमत के साथ आधे राज्यों से अधिक की अनुमति से। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 1 एवं 2। भारतीय संविधान में किस अनुसूची का संबंध नगर पालिकाओं से? आ गया ना इसका। तो नगर पालिका संबंध किससे है? 9वीं अनुसूची की बात कर रहे हैं ना, अनुसूची। तो 9वीं अनुसूची नहीं होगा, 11वीं अनुसूची होगा। और 12वीं अनुसूची का संबंध किससे है? नगर पालिका, 11वीं अनुसूची का संबंध पंचायत से है, पंचायत से। और यहाँ पर नगर पालिका बोला है इसलिए 12वीं अनुसूची आ जाएगा। तो नगर पालिका का किससे मिलेगा आपको? 12वीं अनुसूची से मिल जाएगा। ठीक है। संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा सम्मिलित नहीं है? तो संस्कृत तो सम्मिलित है, सिंधी भी है जो कि पश्चिमी राजस्थान में बोली जाती है, उर्दू भी सम्मिलित है, और अंग्रेजी सम्मिलित नहीं है भाई। टोटल इसमें 22 भाषा है जिसमें अंग्रेजी सम्मिलित नहीं है। किस अनुसूची में क्षेत्रीय भाषाओं को शामिल किया गया है? आंसर यहीं पर मिल गया आपको, 8वीं अनुसूची। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 11वीं एवं 12वीं अनुसूची जोड़ी गई? एक तो हमारा 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा क्या जोड़ा गया? 11वीं अनुसूची। ठीक है। और 11वीं एवं 12वीं अनुसूची। तो यहाँ पर मिल गया आपको 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। ठीक है। निम्नलिखित में से किस अनुसूची का संबंध राजभाषा से? तो अभी पढ़े ना हम लोग, 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है? राजभाषा से है। संविधान की तृतीय अनुसूची में शपथ का प्रारूप है, और ये बोलता है क्या सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पर हमको राष्ट्रपति नहीं मिलेगा, उपराष्ट्रपति भी नहीं मिलेगा। अब उपराष्ट्रपति मतलब क्या हुआ? राज्यसभा के सभापति ही तो हुआ ना। तो आपको A, B, C तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो नहीं है बोल रहे तो पहले ही आंसर में आ गया है, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है क्योंकि नोटा इसमें है ही नहीं है। तो यहाँ पर मंत्रियों के शपथ का प्रावधान है, संसद के सदस्यों का प्रावधान है, और राज्य के मंत्रियों का प्रावधान है। ठीक है। तो A, B, C इसमें शामिल नहीं है। सुमेलित कीजिए। इसमें देखो 4 सूची दिया गया। तृतीय अनुसूची में हमको शपथ का प्रारूप मिलेगा। तो पहला का C देख लो, तो यहाँ उल्टा जमा है ना, तो हमको C का 1 आना चाहिए। देखो C तीसरे नंबर में 1 बन गया। आपको बाकी चीज सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, एक से ही बन गया। बाकी पढ़ के बिजली बिल खराब मत करो। ठीक है। आगे, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कुल कितने विषय? तो भाई पंचायतों के लिए 29 और नगर पालिका के लिए 18। 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो दल परिवर्तन के आधार पर अयोग्यता के बारे में। तो इसके द्वारा पहली बार राजनीतिक पार्टी को संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो दल बदल के यहाँ पर प्रावधान किए गए हैं। निम्नलिखित अनुसूचियों में से किस अनुसूची में राज्यसभा राज्यों की परिषद में सीटों के आवंटन का उल्लेख किया गया है? तो चौथी अनुसूची हम पढ़ते हैं ना भाई। पहली अनुसूची हमारा संघ राज्य क्षेत्र के बारे में है। ठीक है। तीसरी अनुसूची शपथ के बारे में है। चौथी अनुसूची हमारा राज्यसभा में सीटों का आवंटन। 5वीं अनुसूची की अगर हम बात करें तो SC/ST क्षेत्र के बारे में। और उसके बाद 6वीं अनुसूची अमेय मित्री, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा वाला। तो याद आ रहा होगा। 7वीं सूची सूची और राज्य सूची और समवर्ती सूची। 8वीं में हमारा भाषा के बारे में दिया गया है। ठीक। 9वीं अनुसूची में किसी भी चीज को डाल दिया जाए तो वो न्यायालय के दायरे से बाहर हो जाता है। 10वीं अनुसूची में हमारा दल बदल अधिनियम के बारे में प्रावधान किया गया है। ठीक है। और 10वीं में तो दल बदल का हो, 11वीं में पंचायती राज, तो 12वीं में नगर पालिका। ठीक है। भाग अनुसूची 2 छूटा है तो इसमें वेतन वगैरह के बारे में प्रावधान है। चलो, निम्नलिखित में से क्या सही है? भाषाओं को भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया। पहला ही नंबर गलत। अब बोलता है क्या सही है? देखो जहां पर भी एक आएगा वो गलत हो जाएगा आंसर। तो यहाँ एक आ चुका है, यहाँ पर एक आ चुका है। भारतीय संविधान के 9वीं अनुसूची में शामिल है, ये भी है। तो अपने आप आंसर सही आ गया, इसमें आ गया। कौन सा होना पड़ेगा इसको? उपरोक्त में से कोई नहीं। निम्न में से क्या सही है बोला है ना। तो भाषाओं को भारतीय संविधान के 9वीं नहीं भाई 8वीं में है। तो यहीं से आंसर, जहां पर एक होगा वो अपने आप गलत ही होगा ना भाई। तो सीधी सी बात आंसर उपरोक्त में से कोई भी नहीं। फिर भी पढ़ लो। सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालय के जजों के वेतन भत्ता ये सब कहाँ पर मिलेगा आपको? अनुसूची नंबर 2री अनुसूची में रखा गया है। ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान के भाग 3 में शामिल किया गया है, ये भी बिल्कुल सही है। भारत के संविधान में ये भी गलत है। तो यहाँ पर निम्नलिखित में से क्या सही है? तो 2 और 3 होना चाहिए था। इसमें तो अजीब टाइप का आंसर दिया गया है। तो जजों के वेतन भत्ता ये सब कहाँ पर दिया गया? 2री सूची में। और मौलिक अधिकार को संविधान के भाग 3 में। तो ये ना फ्रेमिंग अच्छा से नहीं हुआ है, इसको ऐसा नहीं बनाना था। इसमें लिखना था कि
1 एवं 2 लिख देना था, ऐसा करके बना देना था। तो इसमें क्या सही है बोलता है, तो एक आध ऑप्शन होना चाहिए था। दो कौन सा हो रहा है हमारा, 2 एवं 3, 2 एवं 3 ऐसा ऑप्शन बनाना था। सबको निपटा कर रख दिया है, ठीक है। तो इस प्रश्न को कायदे से डिलीट होना पड़ेगा, क्योंकि निम्न में क्या सही है बोला है भाई, 2 चीज़ तो सही है ना, तो इसका अपन आंसर ले ही नहीं सकते। तो इस प्रश्न को डिलीट होना पड़ेगा। आप क्लासरूम में ही अनुमान लगा लो कि किस प्रकार के प्रश्नों को डिलीट कर किया जाता है। तो इसको डिलीट करना पड़ेगा, क्योंकि 2 सही 2 गलत। तो उत्तर की संरचना यहाँ पर गलत है, और ये तो हमारे व्यापम और आयोग की तो हरकत ही ऐसी है। भारतीय संविधान को लागू किए जाने के पश्चात से इसकी विद्यमान 8 अनुसूचियों में से कितनी अनुसूचियां जोड़ी गई, 8 के बाद 4 जोड़ी गई है, तो 8 हो चुका है 12। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों का, उत्तर पूर्वी मतलब असम के बारे में, मेघालय के बारे में, त्रिपुरा के और मिजोरम, त्रिपुरा और मिजोरम, अमे मित्री करके याद करवाया था, त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये हमको मिलता है 6वीं अनुसूची। हमारा छत्तीसगढ़ भी 6वीं अनुसूची में शामिल होने के लिए प्रयास कर रहे हैं ना भाई। तीसरी अनुसूची में क्या है, तो इसमें शपथ मिलेगा हमको। तो संघ के मंत्री का मिलेगा प्रधानमंत्री के नाम से, ठीक है। प्रधानमंत्री के लिए शपथ की बात करता है, तो मंत्री के प्रावधान है ना, एक राज्य के मंत्री, संसद के सदस्य के लिए प्रावधान, संसद के सदस्य के लिए। तो यहाँ पर हम 2, 3 और 4 मिलेगा भाई, 2, 3 और 4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, क्योंकि यदि मंत्री पद के नाम से लेता है ना, प्रधानमंत्री पद की शपथ थोड़ी लेता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 2, 3 और 4, 2, 3 और 4 इसका उत्तर हो जाएगा। संविधान की 8वीं अनुसूची के संदर्भ में क्या सुमेलित नहीं है, तो कोंकणी है, मणिपुरी है, अंग्रेजी नहीं है। देखो अंग्रेजी इसका आंसर नहीं है, और संस्कृत भी है। सरल था ये। अगला है, किस अनुसूची में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का वेतन, तो अनुसूची 2 में हमको मिल जाएगा वेतन के बारे में। 7वीं अनुसूची में संघ राज्य सूची मिलता है हमको, तो इस ये बोलता है कि राज्य सूची में शामिल है। यहाँ पर ध्यान से पढ़ो कि राज्य सूची में शामिल विषयों की पहचान करो। तो राज्य सूची में कृषि और कृषि भूमि होता है भाई, वन तो समवर्ती सूची का है, और बैंकिंग हमारा राष्ट्रीय सूची का है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, के और एम, ये मिला ना आंसर को। तो हमने लगभग 32 के आसपास क्वेश्चन देखा, ठीक है। तो हम कोशिश करेंगे कि आपके इसी तरह से जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उसको एक एक करके आपके सामने लाएं। जो सरल प्रश्न है उसको हम आसानी से हल कर दिए, अगर कहीं पर टफ आता है तो हम सोचने का तरीका बताएंगे। और उसके बाद आपने ये भी देखा है कि कुछ प्रश्नों पर जब फंसते हैं तो किस तरह से उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। धीरे धीरे हम पूरा सीरीज लाएंगे, जिससे आपको पूरा सेट हो जाएगा कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे क्वेश्चन को हल किया जाता है। क्योंकि थ्योरी में बार बार कह रहा हूँ, पढ़ना आसान है, क्वेश्चन बनाना उतना ही कठिन है। अगर हमारी थ्योरी पर कमांड अच्छी है तो हमारी एमसीक्यूज बनेगी, थ्योरी पे कमांड गड़बड़ है तो ये नहीं बनने वाला, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।